हेलो एवरीवन, नमस्कार। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम एक और एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज 7.2 इंटीग्रेशन से क्लास 12th एनसीईआरटी, जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड एक तरीका है इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का। तो सबसे पहले तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसी पे सारा एक्सरसाइज डिपेंड है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, कुछ इस तरीके का इंटीग्रल आपको दिखे अगर कि इंटीग्रल ऑफ, नीचे में हमारे पास फंक्शन हो, ऊपर में उसका डेरिवेटिव हो। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमारे पास हो जाता है क्या, लॉग, ठीक है, एफ एक्स, लॉग नीचे वाला, मॉड के अंदर लिख सकते हैं आप लॉग एफ एक्स प्लस अ कांस्टेंट। ठीक है, तो बस इस छोटे से कॉन्सेप्ट पे पूरा चैप्टर बेस्ड है। वैसे तो बेसिक फॉर्मूलाज आपको पता ही होगा, कुछ हम रिकॉल कर लेते हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन डी एक्स क्या होता था हमारे पास, एक्स का पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन प्लस सी। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स क्या होता था, टेन एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx भी आएगा इस दोनों में। साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x, तो कुछ इस तरीके के फॉर्मूलेज हैं हमारे पास। और भी है बहुत सारे फॉर्मूले, ठीक है, लेकिन बेसिक यही फॉर्मूलेज हैं हमारे पास, इसी का यूज करते हैं हम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन करना है हमें किसका। क्वेश्चन हेडिंग क्या है, इंटीग्रेट द फंक्शन इन एक्सरसाइजेस 1 to 37। तो फंक्शंस गिवन है, हम डायरेक्टली उसको इंटीग्रेशन के अंदर लिख लेते हैं। तो 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, मैंने बेसिक फंडा क्या बताया था, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, वो फॉर्म चेक करना है। तो नीचे वाले फंक्शन को अगर हम t मान लें, डिफ्रेंशिएट कर दे, 1 का 0 होगा, एक्स स्क्वायर का 2x होगा, बराबर dt बाई dx होगा। तो 2x dx बराबर dt हम ऐसे लिखेंगे थ्रू आउट द एक्सरसाइज। दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में किया तो इधर 2x हुआ और उधर dt बाई dx हुआ, तो dx को हम लोग इधर ले आते हैं। तो 2x dx के जगह dt लिख दें, और नीचे हमारे पास t होता है, t है। ठीक है, तो 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod t प्लस सी। t क्या है हमारे पास, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट्स। आसान है, कोई खास मुश्किल तो हुआ नहीं हमें। ठीक है, अगला भी कर लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है ये, log x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। ठीक है, हमें पता है log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए अगर हम log x को t मान लें,
दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो log x का 1/x होगा बराबर dt बाई डी एक्स, तो 1/x dx बराबर dt। तो 1/x dx की जगह हम dt लिख सकते हैं। log x को t माना है तो ये t स्क्वायर हो जाएगा। dx बाई एक्स की जगह dt लिखा और log x को हमने माना है t, तो t स्क्वायर। x पावर n वाला फॉर्मूला, तो इसका क्या हो जाएगा t क्यूब बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट c, तो ये हो जाएगा t किसको माना है log x को, तो log x का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस अ कॉन्स्टेंट c। ठीक है, अगला क्वेश्चन 1 अपॉन, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए अब हम। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस x log x dx, x प्लस x log x कैसे कर सकते हैं। log x का 1/x होता है तो कुछ उस फॉर्मेट का बनाने का हमारा कोशिश होगा। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं और अच्छे से लिख सकते हैं। 1 अपॉन एक्स को ले लेते हैं कॉमन, तो 1 प्लस log x हुआ। अब केवल log x को अगर आप माने तो हो सकता है हल्का फुल्का दिक्कत आ जाए। ठीक है, वैसे तो दोनों तरीका मैं बता रहा हूँ, चेक कर लेते दोनों से। वैसे आप यहाँ पे 1 प्लस log x को t मान लें, तो 1 का डेरिवेटिव 0, log x का 1/x बराबर dt बाई डी एक्स, तो 1/x dx बराबर dt। तो dx बाई x इस स्टेप में देखिए, जब हमने सिंप्लीफाई कर लिया उसके बाद देखना है, इनिशियल में नहीं देखना है। तो dx बाई x के जगह dt और नीचे 1 प्लस log x को हमने t माना, क्या हो जाएगा log mod t प्लस c, तो log mod t किसको माना है 1 प्लस log x प्लस c। हाँ, अगर आप सोच रहे होंगे कि क्यों ना हम log x को t मान लिया होता, वो भी करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। log x को अगर t माना होता तो फिर वही आता 1/x dx बराबर dt। अब क्या हो जाता, dx बाई एक्स तो अभी भी dt है, लेकिन इस बार नीचे 1 प्लस टी आ गया, तो 1 प्लस टी, इसको भी हम dx अपॉन एक्स के तरह ही ट्रीट करते हैं, क्योंकि t का कोफिशिएंट यहाँ भी 1 है, तो log mod 1 प्लस टी हो जाता है इसका प्लस c। अब वापस t का वैल्यू रख दे, 1 प्लस टी था हमारा log x, तो सेम ही आंसर आया, इससे भी कुछ खास दिक्कत तो हुआ नहीं। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हमने कर लिए। ठीक है, बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथे क्वेश्चन में है हमारे पास इंटीग्रेट हमें करना है sin x इंटू साइन ऑफ cos x। कैसे करेंगे, सबसे अंदर वाले फंक्शन पे ध्यान देना चाहिए हमें। अंदर है सबसे cos x, तो cos x को अगर t मान ले, क्या होगा, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस ऑफ साइन x dx बराबर dt। साइन x dx क्या हो जाएगा माइनस ऑफ dt। तो क्वेश्चन में साइन x dx है हमारे पास, उसको माइनस ऑफ dt, तो माइनस बाहर और dt लिख दिया। यहाँ पे एक साइन है,
उसके अंदर में cos x है जिसको हमने t माना है, तो sin t dt आ गया। अब sin t का क्या मैंने बोला था इंटीग्रेशन, माइनस cos t हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t होगा, एक माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस, और वापस t का वैल्यू रख दें। क्या था t का वैल्यू, cos x। ठीक है, क्लियर है, आसान क्वेश्चन था। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो साइन ए एक्स प्लस बी, इसको अगर t मान लें हम, तो साइन का डेरिवेटिव तो कॉस होगा, अंदर वाले का करेंगे तो ax प्लस बी में ax का a हो जाएगा जो कि मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और फिर b का 0। ठीक है, तो हमें बस चाहिए cos ax प्लस बी, तो ये हो जाएगा dt बाई ए के इक्वल, तो cos ax प्लस बी के जगह dt बाई ए, तो 1 बाई ए रख लिया बाहर, sin ax प्लस बी को t माना, cos ax प्लस बी dx आया, dt बाई ए को बाहर कर लिया, तो t dt का क्या होगा, टी स्क्वायर बाई 2, और ये a भी आ जाएगा तो टी स्क्वायर बाई 2a प्लस सी। t किसको माना था, साइन, तो साइन का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई 2a प्लस अ कॉन्स्टेंट। ठीक है, कोई दिक्कत तो हुआ नहीं अभी भी। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, रूट के अंदर अगर हमारे पास कोई चीज है तो आप ऐसा कर ले कि उसको टी स्क्वायर लेट कर ले, ए एक्स प्लस बी को अगर टी स्क्वायर लेट कर लिया, टी भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ए एक्स का ए हो जाएगा, बी का 0, डी एक्स बराबर टी स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो टी स्क्वायर का 2t होगा, और इसका dt बाई डी एक्स होगा, डी एक्स मैंने ऑलरेडी उधर दे दिया तो बस dt इधर रहेगा। ठीक है, ऐसा हुआ होगा a बराबर 2t dt बाई डी एक्स, डी एक्स को मैंने इधर भेज दिया। अच्छा, तो dx का वैल्यू निकाल ले अगर, तो वो क्या हो जाएगा, 2t डिवाइडेड बाई a dt, तो इसको यूज कर लेते हैं, dx के जगह 2 बाई ए को हम बाहर रख लें, t dt आएगा। अच्छा, यहाँ पे ax प्लस बी को टी स्क्वायर इसके अंदर डालेंगे तो t निकलेगा यहाँ से बाहर, ax प्लस बी को टी स्क्वायर माना तो टी स्क्वायर यहाँ रखेंगे तो t निकलेगा बाहर, एक यहाँ से आया t, और 2 बाई ए को बाहर ही कर लिया था, तो 2 बाई ए इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी।
तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2/8 टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³/3 वापस पुट कर देते हैं 2/3a। टी किसको माना था, टी स्क्वायर ये है तो टी इसका रूट होगा। ध्यान से देखें टी क्या हो जाएगा, इसका रूट, दैट मीन्स ax प्लस बी का पावर हाफ, रूट मतलब पावर हाफ। अब हमें क्या चाहिए, t³ तो दोनों तरफ क्यूब कर दे तो ax प्लस बी का पावर 3/2। पावर 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, आप टी मान के भी कर सकते थे, उसमें भी कुछ खास दिक्कत आता नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इंटीग्रेट करना है x√x+2। ठीक है, तो x+2 को अगर हम t मान लें तो x का 1 होगा, 2 का 0, तो इस बार लिख के दिखाते हैं 1 बराबर, इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dt/dx, dx को उधर ले गए तो dx बराबर dt। x को हम क्या लिख सकते हैं, t-2 लिख सकते हैं, और ये हमारे पास क्या हो गया √t, और dx के जगह dt। t⁻1 इंटू t⁻½ तो 1 + ½ दैट मीन्स t⁻3/2 आया। dt अलग कर लेते हैं, -2√t मतलब t⁻½ dt अलग कर लेते हैं। ठीक है, t⁻3/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t⁻3/2 + 1 डिवाइडेड बाई 3/2 + 1 माइनस t⁻½ का क्या होगा, t⁻½ + 1 डिवाइडेड बाय ½ + 1। ये हो जाएगा t⁻5/2 डिवाइडेड बाय 5/2, तो उसको हम 2/5 लिख रहे हैं, माइनस 2 टाइम्स ये हो जाएगा t⁻3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, तो 3/2 ऊपर जाएगा तो 2/3 बनेगा। t का वैल्यू x+2 वापस रख देते हैं तो 2/5 x+2 का पावर 5/2 माइनस 4/3 x+2 का पावर 3/2। क्लियर है, तो आसान था ये भी क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन था पिछला, 7th, अब 8th। इंटीग्रेशन ऑफ x √1 + 2x² dx। तो इस क्वेश्चन में अगर 1 + 2x² को अगर हम t लेट कर ले तो 1 का 0 हो जाएगा, 2x² में 2 जंप करके सामने आएगा तो ये 4 बन जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा तो 4x बराबर dt/dx। 4 को इधर ले आए, dx को इधर ले आए तो x dx बराबर dt/4। इंटीग्रेशन आप 1 + 2x² को
टी स्क्वायर भी लेट कर सकते हो तो सिंप्लीफाइड और हो जाता। तो एक्स डी एक्स की जगह डी टी बाई फोर, तो 1/4 डी टी, और ये हो जाएगा हमारे पास रूट टी, मतलब टी पावर हाफ, तो 1/4 तो ये क्या हो जाएगा, टी का पावर 3/2 हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 1, ठीक है, और ये 1/4 भी है साथ में प्लस सी, तो 2/3 जाएगा ऊपर, तो 2/3 इंटू 1/4। अच्छा टी क्या है हमारे पास, प्लस सी बराबर, ये 2 से कैंसिल हो गया तो 1/6, 1 प्लस 2x स्क्वायर का पावर 3/2 प्लस अ कॉन्स्टेंट। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। फोर एक्स प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी। रूट के अंदर है, टी स्क्वायर भी मान सकते हैं, टी भी मान सकते हैं, इस बार टी स्क्वायर मान के देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, टी स्क्वायर माना, एक्स स्क्वायर का 2x, इसका 1, 1 का 0, dx बराबर 2t dt हो जाएगा। ठीक है, 2x प्लस 1 कहीं दिख रहा है क्या? हाँ दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। 2 अगर बाहर रख ले हमारे इनिशियल क्वेश्चन में, तो अंदर क्या बच जाता, 2x प्लस 1, और ये रूट के अंदर जो भी है वो एज इट इज। ठीक है, अब ध्यान से देखें तो 2x प्लस 1 dx के जगह 2t dt रख देंगे, तो 2 बाहर एक और, ठीक है, t और dt। ये जो रूट है इसके अंदर t स्क्वायर जाएगा तो t के रूप में बाहर निकलेगा, क्या हो गया 4 इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, तो 4 टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3, 4 टी क्यूब बाई 3 हो गया। ठीक है, तो 4 टी किसको माना, टी क्यूब क्या होगा, तो ये टी स्क्वायर है तो टी यहां से क्या हो जाएगा, इसका पावर हाफ, यहां से टी क्यूब अगर करें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का पावर 3/2। हो गया ये भी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इंटीग्रेट करना है 1/x माइनस रूट एक्स। थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, क्या कर सकते हैं इसमें हम, रूट एक्स को कॉमन लेके देखते हैं एक बार। तो रूट एक्स -1, अब अगर
जो नीचे है हमारे पास ब्रैकेट के अंदर रूट एक्स माइनस वन, उसको टी मान लें। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए 1/2 रूट एक्स, आप डिराइव करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एक्स का पावर हाफ का क्या होगा, -1 का 0, डी एक्स बराबर डी टी। तो 1/√x डी एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास 2 डी टी। तो 1/√x dx के जगह 2 बाहर dt, और ये 1/√x माइनस 1 को t माना, dx के जगह 1/√x dx के जगह 2 dt। तो 1/t का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन log mod t, √x माइनस 1 प्लस, हल्का सा डिफरेंट क्वेश्चन था लेकिन आसान था। क्वेश्चन नंबर 11, क्या है हमारे पास क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय √x प्लस 4 x पॉजिटिव के लिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब थोड़ा आसान लगेगा अगर आप x प्लस 4 को t² मान लें, तो इधर हो जाएगा 1 बराबर 2t, और t का dt बाई डी एक्स, dx को उधर ले जाए, यहाँ पे एक dx भी आएगा, ठीक है। x प्लस 4 को हमने t² मान लिया, तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा t² माइनस 4 डिवाइडेड बाई, ये नीचे क्या हो जाएगा, x प्लस 4 को t² माना तो ये t हो जाएगा, ठीक है। dx के जगह 2t dt, तो 2 को रखें बाहर, t dt, t से t कैंसिल हो गया, क्या करना है हमें 2 t² का क्या होगा t³/3, 4 का क्या होगा 4t, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2, अगेन t क्या हो जाएगा x प्लस 4 का पावर हाफ, तो t³ क्या हो जाएगा x प्लस 4 का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4 x प्लस 4 का पावर हाफ प्लस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 ही है, हाँ। ये हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ x³ माइनस 1 इसका पावर 1/3 इंटू x पावर 5 dx। अगेन हल्का सा डिफरेंट ट्राई करके देखते हैं कैसे करेंगे इसको। x³ माइनस 1 को अगर t³ मान लें, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के लिए, तो x³ का क्या होगा 3x² बराबर इसका 3t², पहले तो t³ का किया, फिर t का dt/dx
dx को उधर भेज दे, 3 कैंसिल कर दें, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स टी स्क्वायर डी टी के इक्वल। अच्छा, ये जो एक्स क्यूब माइनस वन है इसको टी क्यूब माना, उसका पावर 1/3, तो टी बचेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये जो एक्स पावर 5 है इसको हम एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। तो इस एक्स स्क्वायर डी एक्स के जगह तो हम टी स्क्वायर डी टी लिख दें। अब थोड़ा सा जगह छोड़ा है किसके लिए, एक्स क्यूब का क्या करें, तो ऊपर देखें एक्स क्यूब माइनस वन को हमने टी क्यूब माना है, तो एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, टी क्यूब प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास टी क्यूब इंटू टी क्यूब प्लस 1 डी टी। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी पावर 6 प्लस टी क्यूब, टी पावर 6 का टी पावर 7/7, इसका टी पावर 4/4, टी पावर 7/7। तो टी क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस वन का पावर 1/3 उसका पावर 7, एक्स क्यूब माइनस वन का पावर 1/3 उसका पावर 7, तो पावर 7/3 डिवाइडेड बाई 7 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 का पावर 1/3 का पावर 4, तो 4/3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस, ठीक है। अगला क्वेश्चन 13th, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3x क्यूब तो 2 प्लस 3x क्यूब को t मान लो, 2 का 0, 3x क्यूब का 9x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी बाई 9, ये क्या हो जाएगा 1/9 टी का पावर -3 डी टी, तो 1/9 टी का पावर -3 प्लस 1 तो -2 डिवाइडेड बाय -2 प्लस सी, तो -1/18 ये नीचे आएगा तो टी स्क्वायर -1/18, टी किसको माना 2 प्लस 3x क्यूब उसका स्क्वायर प्लस। Coming to the next question, which is question number 14, which is integration of 1 upon x log x power m x greater than 0 m not equal to, ठीक है। तो ये तो log के लिए दिया गया है x ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ पे log x को सिंपली t मान लें, यहाँ पे dx भी आएगा एक,
तो 1/x dx dt हो जाएगा, सिंपल है। तो dx/x के जगह dt, नीचे ये t का पावर m हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं t का पावर -m dt। क्या हो जाएगा, t का पावर -m+1 ठीक है। t किसको माना, log x को, तो log x का पावर 1 - m डिवाइडेड बाय 1 - m, इसीलिए m नॉट इक्वल टू 1 दिया गया था। तो लास्ट में देख रहे हैं आप, अगर m 1 हो जाए तो नॉट डिफाइन हो जाए। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय 9 - 4x² dx। तो आसान है, फिर से 9 - 4x² को अगर ध्यान से देखें, उसको t मान ले, 9 का 0 ये सामने आएगा, -8x dx बराबर dt। तो x dx के जगह -1/8 dt, और नीचे t, dt/t का log t, तो -1/8 log mod t। t माना है 9 - 4x² को प्लस अ कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, e का पावर 2x + 3, सिंपल लग रहा है ये भी। 2x + 3 जो पावर में है उसको t मान लेते हैं, तो इसका 2x का तो 2 होगा, dx बराबर dt, क्योंकि 3 का 0 होता है। तो dx के जगह dt/2, इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, dx के जगह dt/2, ये बन जाएगा e⁻t dt। e⁻t का e⁻t ही होगा, तो 1/2 e⁻t प्लस c। तो 1/2 e⁻t क्या है, 2x + 3 प्लस अ कांस्टेंट c। Moving to the next question, which is question number 17. This is integration of x divided by e⁻x² dx. How to solve this? Again you can see that x² है हमारे पास, जिसको t मान ले, तो 2x dx हमारे पास dt हो जाएगा। x dx क्या हो जाएगा, dt/2, x dx के जगह 1/2 dt, नीचे e⁻t, ऊपर आएगा तो 1/2 e⁻−t dt, तो हो जाएगा 1/2 e⁻−t का e⁻−t ही होगा, डिवाइडेड बाई t के साथ जो है वो -1 है, प्लस c। तो -1/2 t क्या था, x², तो e⁻−x² प्लस, ठीक है।
अगला क्वेश्चन 18। इंटीग्रेट करना है हमें e का पावर tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx को। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो वही अगर ध्यान में रखें तो tan इनवर्स x को t मान लें। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब क्या बन जाएगा ये e पावर t, और dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह dt। e पावर t का e पावर t ही होता है प्लस c, तो e का पावर t मतलब tan इनवर्स x प्लस c। अगला क्वेश्चन है 19th। इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय e पावर 2x प्लस 1। कैसे कर सकते हैं इसे? e पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई e पावर 2x, e पावर 2x से इसको डिवाइड करके देख लें, चेक कर लेते हैं काम बनता है या नहीं। ऊपर नीचे e पावर 2x से डिवाइड किया तो पहले टर्म को e पावर 2x से तो 1 माइनस इसको e पावर 2x से तो ये बन जाएगा e पावर माइनस 2x। नीचे में इसको किया तो 1, ये बन जाएगा अगर e पावर माइनस 2x, dx हो गया। 1 प्लस e पावर माइनस 2x को अगर t मान लें, e पावर माइनस 2x का e पावर माइनस 2x ही होगा, और x के साथ माइनस 2 है, तो e पावर माइनस 2x dx बराबर माइनस 1/2 dt। इंटीग्रल किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा? अब यहाँ पे e पावर माइनस 2x dx डायरेक्टली तो अवेलेबल नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? वन अपॉन 1 इसको हम सेपरेट कर सकते थे 1/1 प्लस ई पावर 2x, और ऐसा कर सकते हैं क्या कि कोई और दूसरा अप्रोच लगा सकते हैं, क्योंकि इससे तो डायरेक्ट हमें न्यूमरेटर में नहीं मिल रहा है, तो कुछ और करके देखते हैं।
डिवाइड ही अगर करना है तो ऐसा कर सकते हैं कि हम डिवाइड कर ले किसी और चीज़ से ऊपर नीचे। लेट सपोज अगर हम ई पावर एक्स से डिवाइड करके देखें, ई पावर 2x को ई पावर एक्स से डिवाइड करेंगे तो ई पावर एक्स बचेगा, यहाँ ई पावर माइनस एक्स बचेगा, नीचे ई पावर एक्स बचेगा और प्लस ई पावर माइनस एक्स बचेगा। अब अगर डिनोमिनेटर को t मान लें, ई पावर एक्स का ई पावर एक्स ही होगा, ई पावर माइनस एक्स का ई पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का -1, ऐसा हो जाएगा dx बराबर dt। तो ये तो न्यूमरेटर में दिख गया, तो अब डायरेक्टली हम लिख सकते हैं dt बाय t। तो इसका हो जाएगा log mod t प्लस सी, log mod t किसको माना, ई पावर x प्लस ई पावर माइनस एक्स प्लस अ कॉन्स्टेंट। तो ऐसे हो गए, ई पावर 2x से डिवाइड करने से काम नहीं चला, तो हमने ई पावर x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर। क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं हम, वो भी इसी तरीके का होगा कुछ। ई पावर 2x माइनस ई पावर -2x डिवाइडेड बाय ई पावर 2x प्लस ई पावर -2x। यहाँ पर तो डायरेक्ट ही दिख रहा है कि अगर डिनोमिनेटर को t मान ले तो कुछ फैक्टर के साथ आ जाएगा। ई पावर 2x का ई पावर 2x ही होगा इंटू 2, तो 2 ई पावर 2x, ई पावर -2x का ई पावर -2x होगा इंटू -2, तो 2 हमने कॉमन ले लिया था तो माइनस ई पावर -2x dx बराबर dt। तो ई पावर 2x माइनस ई पावर -2x, इसके साथ अगर dx को रख दे dt बाई 2 हो जाएगा। तो ऊपर 1/2 dt बाई t, तो 1/2 dt बाई टी होता है log mod t। t क्या है, e पावर 2x प्लस e पावर -2x, ठीक है, प्लस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर 2x -3। तो इसमें अगर 2x -3 को हम मान लें t, तो 2dx बराबर dt हो जाएगा, या फिर dx बराबर dt बाई 2। तो dx की जगह 1/2 dt और ये हो जाएगा tan स्क्वायर t। tan स्क्वायर को हम सीकेंट स्क्वायर t -1 लिख सकते हैं। अलग अलग कर सकते हैं, तो हाफ इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर t dt -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt। सीकेंट स्क्वायर t का tan t होगा तो 1/2 tan t
-1/2 dt का इंटीग्रेशन सिंपली t। t किसको माना था 2x - 3 को, तो 1/2 tan 2x - 3 -1/2 2x - 3 प्लस। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 22 पे आगे बढ़ते हैं। सेकेंड स्क्वायर 7 - 4x सिमिलर है उससे पिछले वाले से। तो 7 - 4x को अगर t मान लें तो 7 का 0, इसका -4 dx बराबर dt। बड़े क्वेश्चंस में तो ऐसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि सीकेंड स्क्वायर का tan होगा, tan 7 - 4x डिवाइडेड बाय जो भी 7 - 4x का डेरिवेटिव होगा। बड़े क्वेश्चंस में आप ऐसे कर सकते हैं। अभी बेसिक कर रहे हैं तो dx का वैल्यू -1/4 dt। ठीक है, क्या बन जाएगा, dx की जगह -1/4 dt और ये सीकेंड स्क्वायर, सीकेंड स्क्वायर का tan होता है तो -1/4 tan t -1/4 tan t क्या है, देखिए बड़े क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। सीकेंड स्क्वायर का हमको पता है tan 7 - 4x होगा, डिवाइडेड बाय 7 - 4x का डेरिवेटिव यही होता है ना। 7 - 4x का डेरिवेटिव क्या होगा, -4, तो -4 को हम ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय √1 - x²। ये भी आसान क्वेश्चन है, डेरिवेटिव दिख रहा है सामने, क्योंकि अगर साइन इनवर्स x को हम t मान लें तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव यही तो होता है 1/√1 - x²। तो dx डिवाइडेड बाय √1 - x² की जगह dt, साइन इनवर्स x को t माना, t dt, तो इसका t²/2 प्लस c। t किसको माना, साइन इनवर्स x को, तो उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। Moving to the next question. Question number 24. We have to integrate 2 cos x minus 3 sin x divided by 6 cos x plus 4 sin x। Okay, so look at the denominator carefully. So if you substitute denominator, which is 6 cos x plus 4 sin x as t, so derivative of cos x is minus sin x, so minus 6 sin x
डेरिवेटिव साइन एक्स इज कॉस एक्स, dx नाउ यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये 4 है तो अगर हम 2 कॉमन ले ले तो सामने न्यूमरेटर दिख जाएगा, 2 कॉमन लेके उधर दे देते तो -3 साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स dx बराबर 1/2 dt। तो ऊपर जो भी है यही तो लिखा हुआ है 2 cos x माइनस 3 sin x, तो उसके जगह 1/2 dt डिवाइडेड बाई t। ठीक है, dt बाई टी का log t होता है तो 1/2 log t प्लस सी, 1/2 log t क्या है हमारे पास 6 cos x प्लस 4 sin x प्लस क्लियर है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पे है हमारे पास 1/cos स्क्वायर एक्स 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। तो ये 1/cos स्क्वायर एक्स किसी काम का नहीं है नीचे, मतलब cos स्क्वायर एक्स किसी काम का नहीं है नीचे क्योंकि tan x दिख गया तो उसका डेरिवेटिव तो हमें क्रिएट करना होगा। cos स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाएं, सीकेंड स्क्वायर एक्स dx डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x का स्क्वायर। अच्छा 1 माइनस tan x को हम अगर t मान लें तो 1 का 0 tan x का सीकेंड स्क्वायर x तो सीकेंड स्क्वायर x dx बराबर माइनस dt। तो आपको सब्स्टिट्यूट इसमें करना है जो सिंप्लीफाइड वर्जन आ चुका है, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स dx के जगह माइनस dt तो ये हो जाएगा t पावर -2 dt, t पावर -2 प्लस 1 दैट मीन्स t पावर -1 डिवाइडेड बाय -1, नीचे वाला माइनस तो प्लस हो जाएगा 1/t प्लस सी, तो 1/t क्या है प्लस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। We have cos root x divided by x, cos root x मैंने बताया था शुरू में कि रूट एक्स का 1/√x होता है, 1/2 रूट एक्स होता है, तो रूट एक्स को अगर t सब्सटीट्यूट कर दे तो 1/2 रूट एक्स dx बराबर dt हो जाएगा, तो dx बाई रूट एक्स का वैल्यू 2 dt, ठीक है। तो cos रूट एक्स दैट मीन्स cos t और dx बाई रूट एक्स की जगह 2 dt
कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2 साइन टी प्लस सी। तो 2 साइन टी क्या है, रूट एक्स प्लस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, अंडर रूट साइन 2x और फिर है cos 2x dx। तो कैसे कर सकते हैं, साइन का डेरिवेटिव cos होता है, तो साइन 2x को अगर हम t मान लें तो साइन का होगा cos, साथ में एक 2 आएगा, उसको उधर शिफ्ट कर देते हैं। तो cos 2x dx बराबर dt/2, और ये क्या हो गया। अब टी स्क्वायर ले सकते तो और आसान हो जाता, वैसे यही लिया है तो cos 2x dx की जगह 1/2 dt, और ये हो जाएगा रूट टी, तो 1/2 टी का पावर हाफ, 1/2 टी का पावर हाफ का क्या होगा, हाफ प्लस 1 दैट इज 3/2। ये 2 ऊपर जाएगा तो 2/3, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बस 1/3 बचेगा। हाफ इंटू 2/3 इज 1/3 ओनली। टी का पावर 3/2, टी क्या है, साइन 2x प्लस, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ cos x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस साइन x। वन प्लस साइन एक्स को टी स्क्वायर ले लेते हैं इस बार, साइन का डेरिवेटिव तो cos होता ही है, तो साइन एक्स का cos x dx बराबर 2t dt, तो ऊपर आएगा 2t dt डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर रूट के अंदर, तो टी बाहर आएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t, तो 2 टाइम्स t आ जाएगा हमारे पास। तो t क्या होगा इसका रूट, तो 1 प्लस साइन x का पावर हाफ प्लस अ कांस्टेंट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, इंटीग्रेट करना है हमें cot x इंटू लॉग साइन एक्स को, तो log sin x को देख लेते हैं, उससे कुछ मिल जाए तो मिल जाए। log sin x को t मान लेते हैं, तो log का तो 1/sin x होगा, अंदर जाएंगे तो sin x का डेरिवेटिव चेन रूल से, तो cos x, cos बाई साइन क्या होता है, cot x, cot x dx आ गया dt, तो log sin x को t माना और cot x dx आ गया dt।
टी डी टी का टी स्क्वायर बाई 2, टी क्या है, लॉग साइन एक्स, का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस, दैट्स इट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. We have to integrate sin x divided by 1 plus cos x. तो 1 प्लस कॉस एक्स को t मान लेते हैं, क्योंकि कॉस एक्स का डेरिवेटिव कुछ साइन के फॉर्म में आता है, नेगेटिव आता है, चलेगा. कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स dx बराबर dt. तो साइन एक्स dx बराबर माइनस dt. तो ऊपर माइनस dt, नीचे t, माइनस लॉग t प्लस सी, माइनस लॉग टी. किसको माना आपने, टी माना हमने 1 प्लस कॉस एक्स को, प्लस सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31. We have to integrate sin x divided by 1 plus cos x का स्क्वायर. Again, cos derivative is sin. We take this as t. Derivative of cos x is minus sin x. So sin x dx will become minus dt. I am skipping one step. ठीक है, sin x dx की जगह माइनस dt डाला, नीचे टी स्क्वायर, तो t का पावर -2 dt का इंटीग्रेशन, बाहर एक माइनस साइन है, तो t पावर -2 प्लस 1, t पावर -1 डिवाइडेड बाय -1, और एक माइनस साइन बाहर है, प्लस सी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/t हो जाएगा. तो 1/t किसको माना, cos x को, सॉरी 1 प्लस कॉस एक्स को, प्लस सी. अगला क्वेश्चन नंबर 32 है, 32. इंटीग्रेट करना है 1/1 प्लस कॉट एक्स. थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन. कॉस साइन में कन्वर्ट कर देते तो 1/1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स. तो साइन एक्स ऊपर आ जाएगा, नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. कुछ फायदा हुआ इससे,
पैदा होता हुआ तो नज़र नहीं आ रहा। तो फिर कोई और अप्रोच लगाना होगा इस क्वेश्चन में। क्या अप्रोच लगा सकते हैं? 1/1 प्लस कॉट एक्स। इससे पहले हमने क्या किया था? यही था क्या? हाँ, तो इसमें dx, तो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए cos x हम ऐसा करते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, तो 1/2 ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस साइन एक्स। एक साइन एक्स का यूज कर लेते हैं डिनोमिनेटर क्रिएट करने में, ठीक है। ये 2 साइन एक्स तो रहा ही, मैंने cos x ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, तो एक cos x जो ऐड किया उसको एक साइन एक्स के साथ, जो cos x को हमने सब्ट्रैक्ट किया वो दूसरे साइन एक्स के साथ, तो प्लस cos x माइनस cos x तो दिक्कत नहीं हुआ, 2 साइन एक्स तो हमारे पास ऑलरेडी था। अब नीचे साइन x प्लस cos x, सेपरेट कर लेते हैं, तो 1/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो 1 हो जाएगा। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो इस वाले में तो x हो जाएगा dx का x/2। नीचे वाले को ध्यान से देखें, अगर t माने हम, साइन एक्स का क्या होगा डेरिवेटिव? cos x, cos x का क्या होगा? माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का cos x का माइनस साइन एक्स, dx बराबर dt। इतने से तो काम नहीं चल रहा, हमें चाहिए साइन एक्स माइनस cos x, तो माइनस साइन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे, तो साइन एक्स माइनस cos x dx बराबर माइनस dt। बस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स ले जाएगा माइनस डी टी, तो -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी डिवाइडेड बाई टी, तो ये हो जाएगा x/2 डी टी बाई टी का log t 1/2 log t। अब t किसको माना है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, प्लस अ कांस्टेंट, ठीक है। तो हल्का सा मैनिपुलेशन था इसमें, यहाँ तक तो आ ही जाते आप। फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर को क्रिएट करना था, एक्स्ट्रा जो आया वो एक अलग इंटीग्रल सॉल्व कर लेते, ठीक है।
33 पे आते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है हमारे पास? इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस tan x। शायद उसी तरीके का लग रहा है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही। देखते हैं कैसा है। तो फिर से साइन कॉस में कन्वर्ट करने का कोशिश। तो 1 माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स। तो कॉस एक्स तो ऊपर चले जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। फिर से हाफ से मल्टीप्लाई अंदर 2, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। एक कॉस यहाँ कंज्यूम हो गया, एक कॉस इधर आ गया, माइनस साइन प्लस साइन तो वो तो गया। अब cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x माइनस साइन एक्स 1 होगा, तो ये हो जाएगा हाफ इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस 1/2 ऊपर cos x प्लस साइन एक्स, नीचे cos x माइनस साइन एक्स। तो अगर cos x माइनस साइन एक्स को t मान ले, केवल दूसरे इंटीग्रल के लिए, तो cos x का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स का हो जाएगा cos x। तो एक माइनस साइन, तो दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया था हमने? ठीक है, तो यहाँ पे आ गया dx बराबर dt। तो न्यूमरेटर आ गया dt के बराबर माइनस dt के बराबर, ये माइनस साइन उधर चले जाएगा। तो इधर से तो dx का x हो जाएगा, तो x/2। इधर से हाफ लॉग डिनोमिनेटर हाफ लॉग t होगा, तो हाफ लॉग t डिनोमिनेटर से cos x, और एक माइनस साइन भी तो आएगा क्योंकि ये चीज माइनस dt के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये माइनस साइन हम यहाँ रख देते हैं, प्लस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34। So we have to integrate under root tan x divided by sin x cos x।
वो बीच में रुक गया था पेन, एक बार और चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब तो रूट 10x डिवाइडेड बाय, तो ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करने का हमने सोचा, ऊपर 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, उसको हम सीकेंट स्क्वायर एक्स लिख देते हैं। नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, एक साइन के साथ डिवीजन में आएगा तो वो 10x बना लेगा। अच्छा, ये रूट से कैंसिल होगा तो नीचे रूट 10x आ जाएगा। अब हम 10x को t लेने के लिए तैयार हैं। जिससे कि सीकेंट स्क्वायर x dx हमारा dt के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो dt बाय रूट t, t पावर माइनस हाफ dt, माइनस हाफ प्लस 1 पॉजिटिव हाफ, तो ये हो जाएगा t का पावर हाफ डिवाइडेड बाय हाफ प्लस c, तो नीचे वाला हाफ ऊपर आके 2 बन जाएगा और ये रूट t हो जाएगा। तो रूट t किसको माना था, 10x को, प्लस। ठीक है, आसान था, ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया, हमारा काम बन गया। अगला क्वेश्चन नंबर 35 होगा हमारा। इंटीग्रेट करना है हमें 1 प्लस log x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, तो यहां पे अगेन 1 प्लस लॉग एक्स को अगर t मान ले, log x का 1 बाई एक्स होगा, 1 का तो 0 होगा, तो ये टी स्क्वायर और डी एक्स बाई एक्स तो डी टी हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा टी क्यूब। टी किसको माना था, 1 प्लस लॉग एक्स को, डिवाइडेड बाई 3 प्लस अ कॉन्स्टेंट। अगला क्वेश्चन नंबर 36 पे जाते हैं अब। हाँ, हमारे पास है x प्लस 1 x प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। कैसे करेंगे, x प्लस लॉग एक्स को अगर हम t मान लें, पूरा एक्सरसाइज ये सब्स्टिट्यूशन पे है, तो किसी न किसी को सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। x का 1 log x का 1 बाई एक्स dx बराबर dt, तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x, ऐसा। तो x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स तो दिख रहा है dx के साथ, उसको dt के रिप्लेस कर देंगे,
ठीक है, और x प्लस लॉग एक्स को t माना है तो ये t स्क्वायर हो जाएगा और ये dt, तो इसका हो जाएगा t क्यूब बाई 3 प्लस सी। t किसको माना है? x प्लस लॉग एक्स को, तो उसका क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी। आसान था। अगला क्वेश्चन, थर्टी फाइव। हमने कौन सा क्वेश्चन किया इससे पहले? 36 तो कर लिया था, तो ये 37 होगा। हमारे पास है 37 में एक्स क्यूब साइन के अंदर tan इनवर्स x का पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x पावर 8 dx। ध्यान से करना होगा इसको। तो अगर tan इनवर्स का हमें पता है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है, तो tan इनवर्स x पावर 4 को अगर हम t मान लें तो इसका क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस जो भी अंदर में है उसका स्क्वायर, तो अंदर में x पावर 4 है तो उसका स्क्वायर x पावर 8 होगा। साथ ही साथ अंदर वाले का भी तो करेंगे, तो अंदर है हमारे पास x पावर 4 तो उसका होगा 4x क्यूब dx बराबर dt। सब कुछ तो ठीक है, तो x क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस x पावर 8 dx बराबर 1/4 dt हो जाएगा। ठीक है, तो x क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस x पावर 8 dx, इसकी जगह 1/4 dt, और साइन के अंदर t ही तो है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो -1/4 cos t हो जाएगा। t का वैल्यू रख दे, क्या था? t का वैल्यू है tan इनवर्स x का पावर 4 प्लस, ठीक है, तो tan इनवर्स को ही रख दिया, तभी सब कुछ आपस में एडजस्ट हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन के ऊपर 38। हमारे पास ये चूज द करेक्ट एक्सरसाइज है, तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं इसका।
हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? 10x पावर 9x पावर 10 का डेरिवेटिव होता है, और ये शायद 10 पावर x का। नीचे वाले को अगर t मान ले, तो x पावर 10 का डेरिवेटिव 10x पावर 9, इसका a पावर x का a पावर x टू log a, तो इसका हो जाएगा 10 पावर x इंटू log 10, बेस ई दिया हुआ तो बेस ई लिख देते हैं, ठीक है। dx बराबर dt, तो ऊपर नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो log जो भी फंक्शन माना वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो log x पावर 10 प्लस 10 पावर x कहाँ है? डी ऑप्शन में, ठीक है। इसका जो है वो log t हो जाता, ठीक है। तो t क्या है? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या करें? ऊपर dx है ना, दैट मीन्स 1 लिखा हुआ है, उस 1 को हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। सेपरेट कर लें एक बार, तो साइन स्क्वायर एक्स दोनों से डिवाइड होगा तो कैंसिल होकर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा। एक बार कॉस स्क्वायर एक्स दोनों से डिवाइड होगा तो कॉस स्क्वायर कैंसिल होगा, तो हमारे पास 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बचेगा। तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स dx, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर होता है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। सीकेंट स्क्वायर एक्स का tan x होता है, और कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का माइनस के साथ cot x होता है, ठीक है, प्लस c, तो tan x माइनस cot x, सी ऑप्शन, ठीक है। तो हो गया हमारा 39 क्वेश्चन। कुछ अगर प्लस माइनस कहीं पे अगर प्लस सी लिखना छूट गया हो, या फिर अगर कुछ और